हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जहां पे आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। आज डे 5 है। पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वहां से देख सकते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हम जितने क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। प्रैक्टिकल जितने क्वेश्चन को करके देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। अगर आपको हेडर्स और फुटर्स व्यू करना हो तो किस में स्विच करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि प्रिंट लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मोड दोनों में जाके आप हेडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे अपने पेज पे आते हैं। आप क्या देख रहे हैं, हमारे पेज में हेडर्स एंड फुटर्स अप्लाई किया गया है। इंसर्ट टैब के यहाँ से आप हेडर्स एंड फुटर्स अपने पेज में लगा सकते हैं। अब इसे हम व्यू करेंगे कि ये प्रिंट लेआउट व्यू और प्रिंट प्रीव्यू मोड में विजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। तो आप क्या पा रहे हैं, हेडर्स एंड फुटर्स आपको दोनों विजिबल है। अब चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू मोड में। तो यहाँ पे भी आपको हेडर्स एंड फुटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो राइट आंसर दोनों होगा, क्योंकि आप दोनों मोड में हेडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करेंट रो। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। किसी एक्टिव सेल को करेंट रो के पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेज अप, कंट्रोल प्लस होम, पेज डाउन या फिर होम। आंसर क्या होगा, डी, होम का इस्तेमाल करेंगे आप जब किसी एक्टिव सेल के करेंट रो के फर्स्ट कॉलम में मूव करना हो तो। प्रैक्टिकल देखिए, यहाँ पे हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, D16। करेंट रो कौन सा है, 16। तो करेंट रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, A। तो यहाँ पे मूव करने के लिए आपको होम की प्रेस करना होगा। अगर आप कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ये भी करके देखते हैं। फिर से हम बैक आ गए हैं, अब करेंगे कंट्रोल प्लस होम की। तो आप क्या देख पा रहे हैं, हम सेल 1 पे आ चुके हैं। तो अगर आप कंट्रोल होम का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे आप किसी भी सेल में हो, A1 में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन MS Excel द डेट फंक्शन इज यूज्ड टू। MS Excel में डेट फंक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो सभी को रीड कीजिए। A, B, C और डी दिए गए हैं। आंसर होगा ए, ऐड अ नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स, डेट्स। कैसे इसे अप्लाई करते हैं ये भी देख लीजिए। तो हमने टेबल तैयार किया है। डेट फंक्शन तब अप्लाई किया जाता है जब 3 सेपरेट वैल्यूज़ को डेट के फॉर्म में कंबाइन करना हो। तो यहाँ पे ईयर दिया गया है, मंथ दिया गया है, डे भी दिया गया है। अब जब डेट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू डेट, ईयर पे क्लिक कीजिए, मंथ पे क्लिक कीजिए, डेट पे क्लिक कीजिए। सबके बीच में कॉमा होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो डेट फंक्शन इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है जब 3 सेपरेट वैल्यूज़ को डेट के फॉर्म में कंबाइन करना हो तो आप डेट फंक्शन लगाएंगे। किस तरीके से लगा सकते हैं ये भी हमने आपको दिखा दिया है।
अब एक बार फंक्शन लगा दिया तो हम क्या करेंगे, इस प्लस साइन पे क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो सारा रिजल्ट आ जाएगा। Which of the following fill effects can be used to fill the background of the slide? स्लाइड के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए यानी कि भरने के लिए निम्नलिखित में से किस फिल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया है ए पिक्चर, बी ग्रेडियंट, सी टेक्सचर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? डी। इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्लाइड के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए। कैसे करना है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डिज़ाइन टैब में आपको आना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सारे फिल इफेक्ट्स दिए गए हैं, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। What will be the value of the following MS Excel function? यहाँ पे इक्वल टू एवरेज 245001 दिया गया है। आपको बताना है इस एक्सेल फंक्शन का वैल्यूज़ क्या आएगा। तो आंसर क्या होगा? डी 2। एवरेज फंक्शन में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए रहते हैं उसे टोटल करके एवरेज में टोटल डिवाइडेड बाय इसे काउंट करेंगे तो 6 आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं। Which of the following is not a valid zoom percentage in Excel 2007? एक्सेल 2007 में इनमें से कौन सा एक वैलिड जूम परसेंटेज नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी 500% जो होता है ये एक्सेल 2007 का वैलिड जूम परसेंटेज नहीं है। Which of the following is not a valid function in MS Excel? MS Excel में इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? ए सम, बी काउंट, सी सब्ट्रैक्ट, डी काउंट ए। आंसर क्या होगा? सी सब्ट्रैक्ट वैलिड फंक्शन नहीं है एक्सेल में। डैश इन MS Excel always begins with an equal to साइन। यहाँ पे दिया गया है नंबर, फॉर्मूला, टेक्स्ट, टेबल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक्सेल में हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। तो आंसर क्या होगा? बी। फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू किया जाता है। ये हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है अलग तरीके से। यहाँ पे देखिए, इन MS Excel टू ऐड न्यूमेरिक वैल्यूज इन कॉलम डी फ्रॉम रोज D10 to D15 द फॉर्मूला दैट शुड बी यूज्ड इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। MS Excel में कॉलम डी में रोज D10 से D15 तक न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड करने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर क्या होगा? सी। सी जो है ये बिल्कुल सही है। इसे अप्लाई कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम हमारा डी है, रोज D10 से D15 तक हमने नंबर अज्यूम कर लिया है। अब सम फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया हमने, D10 यहाँ पे कॉलन का साइन आएगा, फिर D15 ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर करेंगे तो ये टोटल निकाल देगा इस तरीके से। व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? ए इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसे रोज में अरेंज किया जाता है। बी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन कॉलम। कॉलम में अरेंज किया गया कलेक्शन ऑफ डेटा है। सी कहता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे अरेंज किया जाता है रोज और कॉलम में। डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? सी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड
columns. To open a new database, press. न्यू डेटाबेस ओपन करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल M, कंट्रोल S. आंसर होगा B, कंट्रोल N. तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं. न्यू डेटाबेस ओपन करने के लिए कंट्रोल N का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ से आप न्यू ब्लैंक डेटाबेस ओपन कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन देखिए, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस. अब आपको क्या करना है? एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है तो कौन सी की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस O. एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्या होता है? ऐसी फाइल जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आपने सेव करके रखा है. तो उस फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O का इस्तेमाल किया जाता है. कैसे करना है? तो डेटाबेस पे हम आ चुके हैं, कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी फाइल एग्जिस्ट कर रही है यहाँ आपको दिखाया जा रहा है. जिसे भी ओपन करना चाहते हैं क्लिक करके कर सकते हैं. व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू प्लेस सेम ग्राफिक इन सेम प्लेस इन ऑल स्लाइड्स? क्वेश्चन बहुत अच्छा है. इनमें से कौन सा सबसे आसान तरीका है सभी स्लाइड में सेम ग्राफिक को सेम प्लेस में इंसर्ट करने का? तो आंसर क्या होगा? ए, प्लेस ग्राफिक इन नोट्स मास्टर, प्लेस ग्राफिक इन स्लाइड मास्टर, प्लेस ग्राफिक इन हैंडआउट मास्टर, या फिर प्लेस ग्राफिक मैनुअली इन ऑल स्लाइड. तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? बी, प्लेस ग्राफिक इन स्लाइड मास्टर. यानी कि अगर आप स्लाइड मास्टर में किसी ग्राफिक को इंसर्ट करते हैं तो वो ग्राफिक सभी स्लाइड में सेम जगह पे आपको दिखाई देगी और ये सबसे आसान तरीका है इंसर्ट करने का. आप सभी स्लाइड में ग्राफिक को मैन्युअली भी कर सकते हैं. कैसे? तो हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया है. अब अगर आप इसे सभी स्लाइड में करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके पेस्ट करके कर सकते हैं. तो ये ना ही ईजीएस्ट तरीका है और ना ही सही तरीका है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है अदर वे तो आप इसे कर सकते हैं. स्लाइड मास्टर में आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको आना है व्यू में, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना है. तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आता है. यह है मास्टर स्लाइड. इस पे अगर आप किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, हमने कर दिया है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? सभी स्लाइड में सेम जगह पे आपको वो ग्राफिक या फिर पिक्चर कह लीजिए दिखाई दे रहा है. तो ये होता है मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल. Which of the following is a method to create new table in MS Access? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल क्रिएट करने का, न्यू टेबल क्रिएट करने का इनमें से कौन सा एक मेथड है? ए, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, या फिर ऑल ऑफ द एबव. तो आंसर क्या होगा? डी. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में न्यू टेबल क्रिएट करने का ये सभी तरीके हैं. तो इन तीनों तरीके का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं. डैश बटन हेल्प्स टू सर्च क्विकली फॉर एवरी अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज. इनमें से कौन सी बटन आपको हेल्प करती है क्विक सर्च करने के लिए किसी स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज को? तो आंसर क्या होगा? बी. फाइंड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? किसी भी वर्ड और फ्रेज को क्विकली सर्च करने के लिए. तो इसका भी इस्तेमाल आप डेटाबेस में कर सकते हैं. करना क्या है? होम टैब में आपको यहाँ पे फाइंड का बटन मिलता है. इस पर क्लिक करके जिस भी वर्ड और फ्रेज को सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू यू कैन नॉट चेंज द टेबल डेटा? निम्नलिखित में से किस व्यू में आप
टेबल डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डिज़ाइन व्यू में आप टेबल डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप डेटाबेस में आएंगे तो यहाँ पे व्यू दिया गया है, डेटा सीट व्यू, डिज़ाइन व्यू। तो डेटा किस व्यू में चेंज नहीं कर सकते? डिज़ाइन व्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यूज? निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट व्यूज नहीं है? पेज व्यू, प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू। तो आंसर होगा ए, पेज व्यू। पावर पॉइंट में आपको आना है, देन आप व्यू टैब पे स्विच कीजिएगा। यहाँ पे आपको व्यूज़ के टाइप दिए गए हैं। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू। फिर है स्लाइड मास्टर व्यू, हैंडआउट मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू। तो ये सभी व्यूज़ के टाइप है पावर पॉइंट में। टोटल 8 टाइप के व्यूज़ होते हैं जिन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंटेशन व्यूज़ में 5 टाइप के व्यूज़ हैं, मास्टर व्यूज़ में 3 टाइप के व्यूज़ हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, इनमें से किस मेथड या फिर किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? तो हम डायरेक्ट सही आंसर पे आते हैं, सी, क्लिक स्टार्ट। स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन रन डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप क्या करना है? पावर PNT, देन प्रेस करना है एंटर। तो स्टार्ट होगा पावर पॉइंट एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल देखिए तो हम रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे पावर PNT, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? पावर पॉइंट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। प्रेजेंटेशंस मेड इन, प्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो किस में बनाए जाते हैं? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? सी, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ही प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज, अगर पूछा जाए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो दिया गया है नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स, बी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस बाय स्टूडेंट्स, सी कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर डी होगा। इन सभी चीज़ के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा और बिजनेस पीपल के द्वारा। Which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation? प्रेजेंटेशन के फर्स्ट स्लाइड में यूज़र को इनमें से कौन सा कमांड लाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, कंट्रोल प्लस होम की मदद से आप डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। करना क्या है? तो हम पावर पॉइंट पे आ चुके हैं, अभी हम स्लाइड नंबर 5 पे हैं। जैसे ही कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं? फर्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल होम का पावर पॉइंट में। एक क्वेश्चन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन पावर पॉइंट इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड में यूजर को डायरेक्टली निम्नलिखित में से कौन सा कमांड लाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, कंट्रोल प्लस एंड की मदद से आप डायरेक्टली लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, चाहे किसी भी स्लाइड में हो। तो अभी हम किस स्लाइड पे हैं? स्लाइड नंबर 5। आप चाहे स्लाइड नंबर 1 पे चले जाइए, कंट्रोल ई एंड की प्रेस कीजिए तो आप क्या देख पा रहे हैं?
हम सबसे लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो हमारी सबसे लास्ट स्लाइड कौन सी है? स्लाइड नंबर 11। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड की का इस्तेमाल होता है। Which tab is not available on left panel when you open a presentation? जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, लेफ्ट पैनल में कौन सा टैब अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि ओपन नहीं होता है? दिया गया है आउटलाइन, स्लाइड्स, नोट्स, ऑल ऑफ द अबव आर अवेलेबल। तो आंसर होगा सी, नोट्स टैब जो है जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं लेफ्ट पैनल में अवेलेबल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हम पावर पॉइंट पे आ चुके हैं। ये है हमारा लेफ्ट पैनल। यहाँ पे आपको नोट्स टैब दिखाई नहीं दे रहा है। उसे लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नोट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए क्या आ गया है, क्लिक टू ऐड नोट्स। यानी कि जो भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं उसी के बारे में कुछ खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए समरी देना चाहते हैं, नोट्स लिखना चाहते हैं, तो इसका मदद से लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंट करते हैं तो ये नोट्स का जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंटेशन मोड में आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसकी ये खासियत है। इन पावर पॉइंट दिस इज़ अ कंटेनर फॉर टेक्स्ट और ग्राफिक्स। पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक्स के लिए एक कंटेनर क्या है? स्लाइड मास्टर, प्लेस होल्डर, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स। तो आंसर होगा डी, टेक्स्ट बॉक्स को पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए एक कंटेनर कहा जाता है। टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यही है टेक्स्ट बॉक्स। यू यूज़ द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी टू। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? चाहे वो पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, कहीं पे भी। ए, ऐड वर्ड आर्ट इमेजेस टू स्लाइड, यानी कि आप स्लाइड में वर्ड आर्ट इमेजेस को ऐड करने के लिए कर सकते हैं। बी, चेक स्पेल चेक इन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग चेक करने के लिए। सी, ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू स्लाइड्स, स्लाइड में क्लिप आर्ट इमेज को ऐड करने के लिए। डी, ऐड न्यू स्लाइड्स विथ ग्राफिक्स टू अ प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर होगा सी, ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू स्लाइड्स। अगर आप स्लाइड में क्लिप आर्ट इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का इस्तेमाल करेंगे। इसे करना कैसे है? तो हम पावर पॉइंट में करना चाहते हैं, इंसर्ट टैब में आएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देन आपको ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करना है। इस तरीके का इंटरफेस आता है। जिस भी टाइप के आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नेम भी दिए गए हैं। हम फ्लावर लाना चाहते हैं तो टाइप करेंगे, तो आप देख सकते हैं फ्लावर आ चुके हैं। जो भी आपको पसंद है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फूटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पावर पॉइंट में हेडर और फूटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब पर पाया जाता है? तो आंसर होगा सी, टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में आपको हेडर्स एंड फूटर्स बटन मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में आइए, यहाँ पे आपको हेडर्स एंड फूटर्स का बटन मिल रहा है। इसी ग्रुप का नेम है टेक्स्ट ग्रुप। देख सकते हैं आप। टू ऐड अ हेडर फूटर इन हैंडआउट, हेडर फूटर हैंडआउट में ऐड करना है तो आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यू में जाके हैंडआउट मास्टर का इस्तेमाल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने आपको बताया कि पावर पॉइंट में हेडर्स एंड फूटर्स इंसर्ट टैब में दिए गए हैं, फिर यहाँ व्यू में कैसे आया?
तो हैंडआउट में जब आपको हेडर फुटर ऐड करना हो तो व्यू टैब में आएंगे आप, यहाँ से हैंडआउट मास्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है तो इस तरीके से हेडर और फुटर्स इंसर्ट कर सकते हैं। टू टॉगल द नेविगेशन पेन प्रेस, नेविगेशन पेन को टॉगल करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? F1, F2, F6, F11। आंसर होगा डी, F11 का इस्तेमाल होता है। तो हम डेटाबेस में आ चुके हैं, अब हम अपने नेविगेशन पेन को टॉगल करेंगे, प्रेस कीजिए F11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, विच इज नॉट अ व्यू टू क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस। एक्सेस में टेबल क्रिएट करने का इसमें से कौन सा व्यू नहीं है? ए, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू, बी, डेटाबेस व्यू, सी, डिज़ाइन व्यू, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा? ए, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू। एक्सेस में टेबल क्रिएट करने का व्यू नहीं है। हमने आपको दिखाया है डेटाबेस में व्यू, डेटा सीट व्यू दिया गया है और डिज़ाइन व्यू दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउज द यूज़र टू, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये यूज़र को किस लिए अलाउ करता है? ट्रैक चेंजेस के लिए, डिज़ाइन टेबल्स के लिए, इन्हेंस पब्लिक स्पीकिंग, या फिर डेवलप ग्राफ्स टू रिपोर्ट ऑन सेल्स डेटा, यानी कि सेल्स डेटा पे आपको ग्राफ डेवलप करने के लिए इनेबल करता है। तो आंसर होगा सी, इन्हेंस पब्लिक स्पीकिंग। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़र को अलाउ करता है पब्लिक स्पीकिंग को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब आप कहेंगे कैसे? सपोज़ आप कहीं पे विजिटिंग के लिए जाते हैं और आपको किसी टॉपिक के बारे में ऑडियंस को कन्विंस करना है, बताना है, अवेयरनेस फैलाना है, तो अगर आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका पब्लिक स्पीकिंग इन्हेंस होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो मे बी आपको उस टाइम पे याद ना आए। तो और ऑडियंस को जब आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रेजेंट करके कुछ भी दिखाने और समझाने का कोशिश करते हैं तो ऑडियंस भी ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उसे देखने और सुनने का कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये यूज़र को पब्लिक स्पीकिंग इन्हेंस करने में भी मदद करते हैं, अलाउ करते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी अप्लाइड टू, स्लाइड ट्रांजिशन किस पे अप्लाई किया जा सकता है? करेंट स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड, ऑल स्लाइड्स, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, स्लाइड ट्रांजिशन को करेंट स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड और ऑल स्लाइड्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे? पावर पॉइंट के ट्रांजिशन टैब में आना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन के कई सारे टाइप दिए गए हैं, इसमें से आप जिसको भी अप्लाई करना चाहते हैं। करेंट स्लाइड हमारा ये है, सेलेक्टेड स्लाइड ये है और सारी स्लाइड ये है, तो इन सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। A master document contains dash, each of which contains a pointer to a file on a disk। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक मास्टर डॉक्यूमेंट में क्या होता है जिसमें से प्रत्येक में डिस्क पर फाइल के लिए एक पॉइंटर होता है? तो दिया गया है प्लेस होल्डर्स, बुकमार्क्स, रेफरेंसेस, सब डॉक्यूमेंट्स। आंसर होगा डी, एक मास्टर डॉक्यूमेंट में सब डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें से प्रत्येक में डिस्क पर फाइल के लिए एक पॉइंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। इन MS पावर पॉइंट द पेज सेटअप बटन कैन बी फाउंड इन। पावर पॉइंट में पेज सेटअप बटन कहाँ पे पाया जा सकता है? होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब या फिर एनिमेशंस टैब। राइट आंसर होगा सी, डिज़ाइन टैब में आपको MS पावर पॉइंट में पेज सेटअप बटन मिलता है।
तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डिज़ाइन टैब पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज सेटअप का बटन। जो भी ये जो हमारी स्लाइड है पावर पॉइंट में इसी को पेज कहा जाता है, इसे आप सेटअप कर सकते हैं। स्लाइड का ओरिएंटेशन कैसा होगा, साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें। When you save a file as a web page, Word converts the contents of the document into Java, Perl, HTML, Unix। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब किसी फाइल को वेब पेज के रूप में सेव किया जाता है तो वर्ड डॉक्यूमेंट की कंटेंट को किस में कन्वर्ट करता है। तो आंसर क्या होगा, सी, HTML। इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। जब आप किसी वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाके किया जाता है। तो हमने फाइल का नेम दे दिया। सेव एज टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, वेब पेज। वेब पेज सिलेक्ट करके अपने फाइल को सेव कर दीजिए। तो इस तरीके की जो आपकी फाइल सेव होगी इंटरफेस देगा। इस पर डबल क्लिक कीजिए तो आप क्या देख रहे हैं, इसका जो कंटेंट है वो HTML फॉर्म में है। तो ये खासियत होता है। द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आंसर हो जाएगा D.doc। फाइल टाइप डोस इंडिकेट करता है कि ये फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट की है। टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ अ डिफरेंट फाइल नेम क्लिक। क्या करना है आपको, एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को अलग फाइल नेम से सेव करना है। तो आप इसमें से किस पे क्लिक करेंगे, तो दिया गया है ए, सेव ऑन द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाके आपको सेव पे क्लिक करना है। फाइल मेन्यू में जाके सेव एज पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड टूल बार पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पर सेव एज बटन पे क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर होगा बी, सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू। यानी कि फाइल मेन्यू में आपको क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करना होगा। अगर सेव यानी कि किसी जो फाइल सेव है उसे कहा जाता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी किसी नाम से एग्जिस्ट कर रही है, उसी फाइल को अलग नेम से सेव करने के लिए। प्रैक्टिकल देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ चुके हैं। हमारे फाइल का नेम क्या है, अंकित, आप देख सकते हैं। अब हम आएंगे फाइल टैब पे, फिर आना है आपको सेव एज पे। इस पे क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे जो फाइल नेम अंकित दिया गया है आप इसे चेंज कर सकते हैं, अलग नेम से सेव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछता है जो रिलेटेड है बिल्कुल, विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम। इनमें से किसका आप इस्तेमाल करेंगे किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए न्यू नेम से। तो आंसर क्या होगा, बी, सी होगा, सी होगा। आप फाइल पे क्लिक करेंगे फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे। वही मेथड है, आपको वर्ड में आना है, फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं। किसी एग्जिस्टिंग फाइल को अलग नेम से सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मूव द नेक्स्ट वर्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में नेक्स्ट वर्ड में मूव करने का शॉर्टकट की क्या है। तो राइट आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस राइट एरो की का इस्तेमाल करके आप MS वर्ड में नेक्स्ट वर्ड में मूव कर सकते हैं। टू एग्जिस्ट द पावर पॉइंट, पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे, ए, क्लिक द एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन, क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन, डबल क्लिक द एप्लीकेशंस कंट्रोल मेन्यू आइकन, डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेन्यू आइकन। तो आंसर होगा बी, क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन। अगर आपको पावर पॉइंट से बाहर आना है तो यहाँ पे आपको क्लोज बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो।
निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज स्लाइड शो रोकने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ए, एस्केप की का इस्तेमाल करके आप स्लाइड शो को रोक सकते हैं। अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड शो हो रहा है। स्लाइड शो कैसे होता है? पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपका प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे तो देखिए स्लाइड शो जो था वो बंद हो चुका है। तो इस तरीके से एस्केप की का इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए। Which of the following is not a valid file format in MS Word 365? MS Word 365 में इनमें से कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का .docx वैलिड फाइल फॉर्मेट है, ये भी डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है। .docx ये टेम्पलेट फाइल फॉर्मेट होता है वर्ड 365 का। तो यहाँ पे आंसर होगा .dcp। ये जो है वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है MS वर्ड में 365 का। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ये है। तो याद रखिएगा ये दोनों वर्ड फाइल की फाइल फॉर्मेट होता है और ये टेम्पलेट का होता है। प्रेस डैश की टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS Word 2007 डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे? तो आंसर है ए, F1। जैसे ही आप यहाँ पे F1 की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हेल्प विंडो ओपन हो चुका है। Which of the following is not a valid paragraph alignment in MS Word? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MS Word में इनमें से कौन सा वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? राइट, लेफ्ट, टॉप, जस्टिफाई। आंसर क्या होगा? सी, टॉप जो होता है ये वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। बाकी कौन कौन से होते हैं प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे हम देखते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं तो हमारा पैराग्राफ का जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसे राइट में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि MS वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन कौन सा है? राइट, सेंटर, लेफ्ट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। तो अब लेफ्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? इस पे क्लिक कीजिए इस तरीके से। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार? फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो शॉर्टकट की आपको दिया गया है A, B, C और D। राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा D। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P का इस्तेमाल करके आप फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल तक पहुंच सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आइए, कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट को आप कितने तरीके से सेव कर सकते हैं? 3, 4, 5, 6। आंसर होगा A, 3 टाइप से। कौन कौन से? तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ सकते हैं, इसके बाद फाइल टैब में जाके सेव एज पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या दिया गया है? अभी हमारे फाइल का कोई नेम नहीं है, कंट्रोल S प्रेस कीजिए तो सेव एज ओपन होगा। जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपके पास क्या है? फंक्शन की F12 का इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से फाइल नेम दे के फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। अगर आप इन 3 तरीकों के अलावा भी कुछ जानते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, विच की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल होगा? तो राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल ए का यूज़ होता है सिलेक्ट ऑल के लिए। तो हम यहाँ पे वर्ड पे आते हैं, पेज के जूम को छोटा करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और दिखाई दे। अब प्रेस कीजिए कंट्रोल ए, तो आप क्या देख रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट का पूरा पेज सिलेक्ट हो गया है कंट्रोल ए की मदद से। तो इस तरीके से कंट्रोल ए काम करता है, चाहे एक पेज हो, 10 पेज हो, 100 पेज हो। कंट्रोल ए जब आप प्रेस करेंगे तो पूरे पेज का कंटेंट सिलेक्ट हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है, इन एक्सेस टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस। एक्सेस में आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन करना है तो क्या प्रेस करेंगे? एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्या होता है? ऐसी डेटाबेस फाइल की बात हो रही है जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी सेव है इसलिए एग्जिस्ट कर रही है। तो उसे ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम या फिर कंट्रोल एस। राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर